हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि जो ETF एक सप्ताह से कैसा परफॉर्म किया है। इट्स बीन 1 वीक। तो अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो लास्ट सेशन में दीज आर द ETF लाइक सिल्वर वाज डाउन, गोल्ड वाज डाउन एंड लाइक अल्फा देन हेल्थ केयर इज डाउन। रेस्ट मैक्सिमम ETF like FMCG and consumption and IT and private bank, financial service, bank, oil and gas और अप। अगर एक पीक से देखें तो एक पीक में ये हैंसंग का ETF है गिवन ए गुड परफॉर्मेंस वेयर IT 3% का रिटर्न है, यूएस का 3% है, डिजिटल 1.5% है, मिड कैप 50 का 1.2 है, गोल्ड 0.97, सेंसेक्स 0.45 एंड दीज आर गिवन ए गुड रिटर्न वेयर अगर एक वीक का नॉन परफॉर्म जो PSU है नॉट गिवन ए रिटर्न इन अ वीक अराउंड 2% 1.94 का डाउन। FMCG ने एक वीक पे रिटर्न नहीं दिया है लास्ट 1 वीक, सिल्वर भी नहीं दिया, ऑयल एंड गैस। तो दीज आर नाउ द थिंग इज दैट अगर 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में लाइक दीज आर गिवन 2 डिजिट लाइक S&P सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसके बाद डिजिटल 250, देन IT स्मॉल कैप, देन मिड कैप 150, फाइनेंशियल्स जो भी है बैंकिंग एंड ऑल गिवन ए गुड रिटर्न। वेयर 1 मंथ में सबसे कम FMCG का रिटर्न है, फार्मा का और सिल्वर का है एंड इक्वल वेट है हेल्थ केयर है, ऑटो है। अभी देखते हैं कैसे डेटा हम देखते हैं। तो अगर डेटा देखने के लिए आपको NSE का साइट खोल के यहाँ से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में देखना है, गेट दिस डेटा। इफ यू डाउनलोड दिस डेटा, डाउनलोड करने के बाद डेटा इस तरीके से खुलेगा, देन आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको करना है। और जब शोइंग विद डेटा आप देखो सब साल का लाइक इन अ ईयर इट्स बीन 1 ईयर लाइक मफांग एंड गिवन 88% रिटर्न। तो यूएस हैज़ ऑलवेज गिवन ए गुड रिटर्न यूएस का लाइक ये Nasdaq is given 49, then CPSE सबसे ज़्यादा रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ केयर 44%, then Hang Seng is 44, then Nifty 50 41, then Nifty has given 41 here, then अगर हम देखें हेल्थ केयर 40, then 39 हेल्थ केयर, फार्मा 38, IT has given 37% रिटर्न। देन दीज आर द रिटर्न यू कैन सी कि जो एक साल में अराउंड 3 डिजिट रिटर्न लाइक 34 35 36 IT, देन BSC 34, वेयर अगर सबसे पुअर रिटर्न अगर देखा जाए गोल्ड इज 22% रिटर्न गोल्ड का है। तो दिस वे दीज आर लाइक इन 1 ईयर दीज आर द गिवन एज सच रिटर्न। एक साल कंप्लीट होने वाला है तो मिड कैप 29 30%। तो कोई स्टॉक से अच्छा तो ETF ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर अगर 30% का रिटर्न है, 25% का रिटर्न है, PSU गिवन है 24% रिटर्न, निफ्टी 100 गोल्ड गिवन 21%। और ये जो आप देख रहे हैं ये 20% के नीचे का है, तो निफ्टी ऑलरेडी 18% पे चल रहा है। तो निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी बस अराउंड 18% का रिटर्न है, सेंसेक्स का 17% का। और ये सब रिटर्न लाइक, तो इसमें जो मेजर चीज़ है देखने का वो है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है और दीज आर है गिवन ए गुड रिटर्न। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि अभी हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी बी डूइंग। तो एक वीक में ये सब ने परफॉर्म नहीं किया तो हम अगर PSU का देखें कि PSU अभी इज राइट टाइम टू टू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल इन PSU स्टॉक। तो नो, PSU इज गोइंग डाउन, तो PSU इज नॉट already a good idea for you should be investing in all। अगर हम FMCG को देखें तो आई थिंक FMCG इज़ अ गुड आइडिया। FMCG में आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि FMCG एक अच्छा करेक्शन के बाद, इफ यू सी दिस FMCG का हम दिखा रहे हैं आपको इंडेक्स, तो एक अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ से और एंड ऑल्सो RSI भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट इज़ स्टेटिंग दैट FMCG में एक अच्छा मोमेंटम आने का चांसेस है। वेयर सिल्वर में अभी और डाउन दिख रहा है, बट कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। सिल्वर अभी डाउन ट्रेंड पे है। सिल्वर हैज स्टार्टेड विथ 88 इन द 9 नवंबर में, फिर वो अभी इसी में स्विंग किया, ये स्विंग को ब्रेकआउट करके इट्स गोज टू 91, अगेन इज कमिंग बैक। तो सिल्वर अगर एक बार करेक्शन करता है 84 के आसपास यहाँ पे आता है और इससे फिर एक बॉटम को अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता अपने अपने करंट लास्ट बॉटम को, लेकिन ये 2 बार बॉटम बनाया, इफ यू सी ईयर 14 नवंबर एंड देन इज 28 नवंबर, इससे ऊपर अगर जाके फिर एक ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो सिल्वर में लुक लाइक गुड टू बी एट 92 के आसपास सिल्वर का रिटर्न दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न फ्रॉम सिल्वर अराउंड 6 to 7%। अब अगर हम गोल्ड का देखें, गोल्ड भी का, तो गोल्ड भी ऑल्सो इन अ करेक्शन मोड। तो गोल्ड अगर वापस अपना 63 पे आएगा देन इज अ टाइम यू टू स्टडी एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर हम CPSE देखें कि CPSE में क्या है, CPSE का हम देखते हैं। तो अगर हम CPSE ETF में जाते हैं निपॉन इंडिया का, तो CPSE इज लाइक ओके, ये एक बार करेक्शन आया था यहाँ से, if you see from here
100 से ये आ गया 87, 87 से अगेन इस गोज अप, बट अगेन इस इज डाउन टू लिटिल बिट। ये इसका एक मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज 92.5 है। तो अगर ये अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, देन इज द राइट टाइम फॉर टू बाय सीपीएससी, एंड देन इज 7% का आई एम लुकिंग फॉर द रिटर्न इन दैट सीपीएससी में। अगर हम इसको ऑटो में देखें, ऑटो का देखते हैं, ऑटो भी, इफ यू सी द ऑटो बी में एक अच्छा करेक्शन आया था फ्रॉम हियर टू ये 236, फिर एक ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ट्रेंड लाइन के बाद इफ यू सी दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल इनसाइड द बॉक्स। तो ये बॉक्स को इसको ब्रेकआउट करके, तो ब्रेकआउट करने के लिए इसको अपना 50 डेज मूविंग एवरेज 245 है, 248 को अगर ये ब्रेकआउट करता है, देन इट्स अ गुड टाइम टू एंटर, एंड देन 7% का आई एम लुकिंग फॉर अ रिटर्न इन ऑटो ऑल्सो। एंड ये जैसे आईटीबी को देखें, आईटीबी इज ऑलरेडी क्रॉस एवरीथिंग। ये अपना और ये बॉक्स को ब्रेकआउट करके आईटीबी यहाँ से एक अप ट्रेंड पे गया है, तो अभी नॉट अ गुड टाइम टू बाय द आईटीबी एंड ऑल। यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग आईटी, लाइक 6% ऑलरेडी रिटर्न इज देयर। So what I suggest, gold is there, then you have a FMCG, then you have a other तो अगर हम यहाँ से भी देखें कि ऑटो भी हो गया, एंड देन यू हैव मिड कैप, अगर हम देखें कि मिड कैप पे क्या चल रहा है, तो मिड कैप इज ऑलरेडी बिन करेक्टेड, लाइक इट इज गोइंग डाउन, तो अगेन नॉट इज अ गुड आइडिया फॉर currently to buy the mid cap and all. So these are the ETF you may consider, and you can do your own research, and then you may uh, do your investment and all in that. अगर हम बैंक बी को लास्ट में देखें कि बैंक बी का क्या चल रहा है, बैंक बी निपॉन इंडिया का, तो बैंक बी का इफ यू सी, बैंक बी ऑल्सो इन अप ट्रेंड। तो ऑलरेडी ये जो बॉक्स है इसको ब्रेकआउट करके बैंक बी यहाँ से, तो आई थिंक ऑटो, एफएमसीजी, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रॉब्ली अ गुड रिटर्न इन दैट। वेल, थैंक यू। एंड एक वीक में बहुत ज़्यादा तो रिटर्न नहीं है, बट इज़ गुड, एंड दीज आर द सेक्टर्स, दीज आर द ETF यू कैन स्टडी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।